उनके बाद में हमारे बीच में सनावत से मौसम कुमरावत भैया बैठे हुए हैं, गीतकार हैं। वो एक गीत लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं। मैं दामोदर भैया से आग्रह करता हूं कि माल्यार्पण करके और तिलक लगाकर उनका स्वागत करें। आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वप्रथम माँ वाणी को नमन करता हूँ। बाबा महाकाल की धरती पर हूँ तो बाबा महाकाल को नमन करता हूँ। और इस कवि सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में परम पूज्य आचार्य जी की उपस्थिति है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। समृद्ध मंच है, श्रोतागण है यहाँ पर, सभी को नमन करते हुए मैं चूंकि निमाड़ की धरती से आया हूँ, नर्मदा किनारे से आया हूं, तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं समूचे निमाड़ की तरफ से कि पूरे निमाड़ की क्या चाह है। इस मालवा की धरती पे खड़े होकर ये पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। भीड़ में एक हमको हमारा मिले, क्या चाह है पूरे निमाड़ की, क्या चाह है मेरी, सुनिएगा। भीड़ में एक हमको हमारा मिले, लड़खड़ाएं कभी तो सहारा मिले। चाह है बस यही खेल के अंत में, चाह है बस यही खेल के अंत में, देह को नर्मदा का किनारा, क्या बात है भैया, वाह। देह को नर्मदा का किनारा मिले। और यहाँ पर प्रभु श्री राम की बात हो रही है। दिनांक 22 जनवरी को प्रभु श्री राम वापस अवध लौट रहे हैं। त्रेता युग में तो प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के पश्चात वापस लौटे, परंतु इस कलयुग में सैकड़ों वर्षों का इंतजार करना पड़ा, सैकड़ों वर्षों का संघर्ष हुआ। तो मैं प्रभु श्री राम के चरणों में ये पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। मोक्ष का एक अकेला यही द्वार है, हर कथा का सुनो बस यही सार है, हर कथा का सुनो बस यही सार है। राम है साथ तो हार भी जीत है, राम है साथ तो हार भी जीत है, राम ना साथ तो जीत भी हार है, राम ना साथ तो जीत भी हार है। और सिया बिन राम अधूरे हैं, तो माँ जानकी के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अंधतम में नवल भास है जानकी, क्या है माँ जानकी, सुनिएगा। राम के दर्श की आस है जानकी, प्राण आधार है बस सिया राम ही, प्राण आधार है बस सिया राम ही, राम है उर अगर श्वास है जान की, राम है उर अगर श्वास है जान की। और देखिएगा अमित भाई, रामायण का वो पात्र जिनका रामायण में, जिनके पतिव्रत धर्म का, जिनके त्याग का, समर्पण का उल्लेख जो अपेक्षित था वो हुआ नहीं जी। जब प्रभु लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के संग 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तब उनकी धर्मपत्नी उर्मिला विरहवास में रही। ऐसे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, ऐसे शाश्वत प्रेम का प्रतीक, त्याग और समर्पण का प्रतीक माँ उर्मिला के चरणों में चार पंक्ति रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। जो अधूरी रही वो कथा उर्मिला, प्राण प्रिय से विरह की व्यथा उर्मिला, दूरियां कर सकी ना कभी प्रेम कम, दूरियां कर सकी ना कभी प्रेम कम, बस लखन की रही सर्वथा उर्मिला, बस लखन की रही सर्वथा उर्मिला। तो जिस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, आचार्य जी की उपस्थिति में, आप सभी की उपस्थिति में एक गीत पढ़ना चाहता हूँ इस मंच से। चूँकि मैं उज्जैन की धरती पर हूँ, ये कालिदास जी की धरती है, बाबा महाकाल की धरती है,
ये महर्षि सांदीपनि की धरती है जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। ये राजा विक्रमादित्य की धरती है। इस धरती से मैं राम जी के चरणों में एक गीत रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। आप इस गीत को ये आधार बना करके सुनिए कि इस कलयुग में प्रभु श्री राम का सैकड़ों वर्षों के पश्चात पुनरागमन हो रहा है अवध में, और राम मंदिर निर्माण में तो आप जानते ही हैं क्या क्या व्यवधान पैदा हुए, उसको ध्यान में रखते हुए गीत सुनिएगा। घाट सरयू के सजे हैं, घाट सरयू के सजे हैं और सारे धाम रे। घाट सरयू के सजे हैं, घाट शिप्रा के सजे हैं, घाट रेवा के सजे हैं, घाट गंगा के सजे हैं और चारों धाम रे। निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। क्या बात है, वाह, निज वाह, हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। और देखिएगा चारों ओर हर्ष का वातावरण है, तो सुनिएगा। है हृदय हर्षित सभी के, है हृदय हर्षित सभी के, नेह से भीगे नयन, दर्श पाकर राम जी के धन्य है वसुधा गगन। देव दानव मनुज किन्नर, देव दानव मनुज किन्नर भज रहे सब नाम रे। निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। बहुत निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। और देखिएगा यहाँ पर सबने बात करी कि सैकड़ों वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अवध लौट रहे हैं। तब ये बंद पढ़ता हूँ। सैकड़ों वर्षों के तप से, सैकड़ों वर्षों के तप से है कटा वनवास ये। राम लौटेंगे अवध फिर थी सभी को आस ये। जो किया संघर्ष उसका, जो किया संघर्ष उसका ये मिला परिणाम रे। निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। और देखिएगा क्या क्या व्यवधान पैदा हुए, किन पड़ावों को पार करते हुए प्रभु श्री राम वापस लौट रहे हैं। सुनिएगा। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के इस संसार में होने पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए, राम सेतु पर सवाल उठा दिए गए। तब ये पंक्तियां आपको सौंपता हूं, सुनिएगा। धाम ये ना बन सके उसके हुए 100 यत्न थे, राम लौटे ना कभी उसके हुए 100 यत्न थे। राम लौटे ना कभी उसके हुए 100 यत्न थे। राम के अस्तित्व पर भी थे उठे 100 प्रश्न थे। पाप का कर अंत लौटे, पाप का कर अंत जीते ये महासंग्राम रे। निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। और देखिएगा, एक बंद पढ़ता हूँ, आपका विशेष ध्यान चाहूँगा कि हर तरफ हर्षोल्लास है। निश्चित ही 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन हम उत्सव के रूप में मनाएंगे। तब ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। राममय जग हो गया है, राममय जग हो गया है, राम धुन में सब रमे, हो गई सौगंध पूरी। कौन सी सौगंध? हमारे कवि कुल में बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हुए जिन्होंने कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। साथ ही साथ प्रोफेसर ओमपाल सिंह लीडर जी हुए जिन्होंने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कवि प्रकाश पटेरिया जी हुए, ऐसे कई कवि हुए जिन्होंने कस्में खाई, जिन्होंने सौगंध खाई कि प्रभु श्री राम वापस अवध लौटे। तब ये पंक्तियां सौंपता हूँ, सुनिएगा। राममय जग हो गया है, राम धुन में सब रमे, हो गई सौगंध पूरी, राम का मंदिर बने। बह रहा कल कल नयन जल,
बह रहा कल कल नयन जल नैन से अविराम रे। निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि प्रभु श्री राम कहाँ पर हैं। राम है चौपाइयों में, तुलसीदास जी की चौपाइयों में, सुनिएगा। राम है चौपाइयों में, राम सुर लय ताल में, राम हर क्षण और कण में, राम हर युग काल में। क्या बात है। राम का गुणगान होगा, राम का यश गान होगा, बंधु आठों याम रे। निज हृदय की इस अवध में है विराजे राम रे। निज हृदय की इस अवध में बढ़िया है विराजे राम रे। हाँ विराजे राम रे, हाँ विराजे राम रे। आप सभी एक बार मेरे साथ कहें जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आपकी आवाज प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचनी चाहिए, अवध तक पहुंचनी चाहिए, तो पुनः कहें जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।